आई डोंट नो भाई ऑथर ने कैसे ये सोचा और कैसे हर एक कहानी में मेरे को एंड में मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, बैठे हुए इनकी किताबें पढ़ रहे हैं एंड हम उन्हीं जगहों पे पहुंच जाते हैं। उन्हीं जो शिनचैन के फादर हैं, क्या नाम है उनका, हिरोशी, उनके जो साथ में काम करते हैं, शायद से उनका नाम है कावागुची, शायद से। क्या भाव है, क्या कवि का क्या तात्पर्य है, सब मुझे याद आ रहा है। आपको उतना ही समय मिलता है जितनी देर में जो कॉफ़ी वहाँ पर रखी हुई होती है वो ठंडी ना हो जाए। हेलो एवरीवन, इट्स मी कनिष्का सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो किस चीज़ के लिए है? इट्स अबाउट मी टॉकिंग एंडलेसली अबाउट these two books. Guys, first of all, let me tell you, I'm not a like मैं ऐसी बहुत समय से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरा ऐसे होता है दैट आई रीड 1 or 2 books एंड देन आई वैनिश, देन अगेन आई स्टार्ट वन डे। 1-2 किताबें मैंने पढ़ी, फिर मेरे को बहुत उतर जाता है मेरा रीडिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका नाम आपको बता देती हूँ। सो दीज आर 2 books from the sequel Before the Coffee Gets Cold. दिस इज पार्ट 1 आई गेस एंड दिस इज 2। 1 यही था शायद, ऐसे मैं भूल जाती हूँ क्योंकि ऐसे ना 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है। एंड द स्टोरी इज ऑल्सो लाइक ऐसे कि ऐसे नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो सीक्वेंस में इफ़ यू रीड इट इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, मुझे पता नहीं एक ऑब्सेशन हो चुका है जापानीज़ लिटरेचर को पढ़ने का। ट्रांसलेटेड होती हैं वो ऑफकोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं एक तो जैसे कि कुछ बाहर के प्लेसेस हैं, स्पेशली जापान हो गया, वहाँ के ऐसे जैसे कि नाम, जैसे इसमें एक नाम 2-3 नाम है कुछ ऐसे। एंड और भी मैंने बुक ली हुई है जो कि जापानीज ट्रांसलेटेड है। एक ये है डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप, तो इसमें सतारो नाम है, सटारो और टकाको एंड देन कुनिचिवा। सो आई नो कि मैं इनके जो नाम है वो गलत पढ़ रही हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नए नाम सुनने का, है ना। सतारो था, उस SATARO है, मैंने उसको सतारो बना दिया, मतलब कि उसको एक इंडियन टच दे ही दे दिया। बट एट द एंड इट फील्स नाइस एंड यू सी द लाइक पावर। ये जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, कितना कमाल का इनका ये जो टैलेंट है, कितनी कमाल की इनकी ये जो कला है कि यार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इनकी किताबें पढ़ रहे हैं एंड हम उन्हीं जगहों पे पहुँच जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में आ जाते हैं जो इन किताबों के कैरेक्टर्स हैं। इट्स जस्ट टू फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो दैट इज़ वाई, मतलब कि ऐसे नहीं कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बट जो मैंने पढ़ी हुई हैं आई ट्रूली लव देम। मैं बहुत ही समेट के इनको रखती हूँ, एक के ऊपर ही एक, बहुत ही प्यार से। आई होप मतलब कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ, सभी को ऐसे ही नशे होते हैं। बट या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इज़ बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड। तो मैंने ये अलग से इसलिए वीडियो बनाई कि मैं इस पर मतलब कि एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी, फिर मैं दूसरे पे पहुँच जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इनके जो ऑथर है उनका नाम है तोशिकाज़ु कावागुची। तो कावागुची जो नाम है वो मैंने पहली बार शिनचैन में ही सुना था। जो आई गेस जो शिनचैन के फादर हैं, क्या नाम है उनका, हिरोशी, उनके जो साथ में काम करते हैं, शायद से उनका नाम है कावागुची, शायद से। तो मुझे बहुत मतलब नाम ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड देन तो मतलब एक चीज़ और फैसिनेटिंग है, सबसे पहले कितने प्यार कवर्स हैं इनके। एंड एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है अबाउट द जापानीज़ बुक्स, उन लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे कल्चर इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, बट इफ़ यू गाइज हैव एन आइडिया कि ये लोग यार, आई डोंट नो दिस कैट्स, आपको हर एक बुक कवर को, मतलब ये कुछ 3-4 किताबें हैं मेरे पास जापानीज़ लिटरेचर की, ये हो गई एक और इसकी सीक्वल की है, 5 बुक्स हैं सीक्वल में। तो ये पहली दूसरी तो मेरे पास है, उसके बाद तीसरी मैंने स्किप करके मैंने डायरेक्ट चौथी ले ली, तो दैट इज़ वाई मैंने उस पर भी पॉज रखा हुआ है। तो मैंने सोचा वैसे तो द स्टोरीज़ की आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने पहली दूसरी पढ़ रखी है, तो मैं वो जो है वो समझ जाऊँगी। मगर अभी मेरा मन है कि मैं सीक्वेंस में ही जाऊँ, तो फिर मेरे को वो खरीदनी होगी, देन आई विल डू इट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इफ़ यू सीन द कवर्स देर इज़ ऑलवेज कैट, पता नहीं बिल्लियाँ होती हैं इनकी उसमें, आई डोंट नो। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी आइडिया प्लीज़ लेट मी नो। तो इसमें भी आप देखेंगे मेरे पास जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसमें भी आप एक कैट देखेंगे। सो आई डोंट नो क्या है ये, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नोट करा मैंने कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो सबसे पहले तो यार मीशो से खरीदी हुई है, फिर भी इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, टेक्स्ट भी बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे से समझ में आया और मैंने ये पढ़ ली थी। एंड भाई एक बार आपका यू जस्ट गेट इन टू द बुक्स, दिस आई रिमेंबर्ड, ये मैंने 2 दिन में शायद से पढ़ ली थी। हो सकता है जो बहुत ही अव्वल दर्जे के रीडर हो चुके हैं तो उनके लिए 2 दिन शायद से ज़्यादा दिन हो, मगर बट हाँ इसमें कुछ ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट। सो हर एक बुक में
आपको 4 स्टोरीज़ मिलेंगी। बेसिकली दिस स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ कैफ़े जो कि है, उसका नाम फेनिकुली फेनिकुली है, शायद से मैं भूल गई हूँ नाम। मुझे थोड़ा-सा अरसा हो गया है इसको पढ़े हुए, तो एज़ सच मुझे एकदम एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। बट मतलब एक होता है ना कि आप कहानी पढ़ते हो तो आपको वो अच्छी लगती है, बट आपको थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप कैरेक्टर्स हो गया, ये सब चीज़ें कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। बट आपको एक फीलिंग, एक वो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था, मतलब व्हाट यू वर फीलिंग, द इमोशंस, एवरीथिंग वो ही रह जाता है। सो व्हेनेवर आई सी दिस मुझे वो ही महसूस होता है। आई जस्ट डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट फेनिकुली फेनिकुली शायद से नाम था। इस पे आई गेस एक कोई मूवी या फिर वेब सीरीज समथिंग लाइक दैट यूट्यूब पे भी है शायद से अवेलेबल, तो वो भी आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट। बट बुक्स का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि एक बुक जो लिखी हुई है उसको अगर हम विजुअलाइज हम कर सकते हैं उसको विजुअल। ऑथर्स आर लाइक सो पावरफुल, उनके लिखने में, लेखन में इतने मतलब कुछ ऐसी कला होती है। देखो मेरे को सारे हिंदी के शब्द याद आ रहे हैं, जो भी मैंने हिंदी के आंसर्स में लिखे हैं ना, इसका क्या भाव है, क्या कवि का क्या तात्पर्य है, सब मुझे याद आ रहा है। तो उनके लेखन में तो मैं थोड़े थोड़े शब्द बोल देती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा लुक क्रिएट करा है। तो ऐसी पावर होती है कि आप खुद विजुअलाइज कर लेते हो। मेरे दिमाग में अभी उस कैफ़े की एक इमेज है। जैसे वो कोई कैरेक्टर उसके अंदर एंटर करता है तो मुझे पता है कि हाँ उनका एंट्रेंस यहाँ से हो रहा है। ओके, तो सब ये सब एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहिए था, बट मैं वो दे नहीं रही हूँ, मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। ओके, सो इसमें एक कैफ़े है जिसमें आप जा सकते हैं, एंड देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द कैफ़े। यू कैन ट्रैवल टू द पास्ट और टू द फ्यूचर, जो आपका मन करे। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई सैकड़ों लोग लाइन लगा देंगे उसके आगे। बट लोगों ने लाइन लगाई भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा खबरें ऐसे फैल गई थी कि अच्छा देश दिस, मतलब टाउन में ऐसे जैसे आग की तरह कोई न्यूज़ फैल जाती है तो वैसे ही इनके बारे में भी ये फैला था। बट जैसे ही लोग जाते हैं तो उनको एक लंबी सी लिस्ट थाम दी जाती है कि आप जा सकते हैं ज़रूर, मगर ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एंड उस रूल में से एक रूल अगर मैं आपको भी बताऊं तो आपको भी लगेगा कि हम ये किताबें क्यों पढ़ें। तो उनमें से एक रूल है कि अगर आप पास्ट में जा रहे हैं, और फ्यूचर में तो चलो छोड़ो, पास्ट में अगर आप जा रहे हैं तो यू कैनॉट चेंज द पास्ट। सो तो पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अगर हम पास्ट में जा रहे हैं एंड वी कैन नॉट, मतलब कुछ भी हो जाए आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते। आपको उतना ही समय मिलता है जितनी देर में जो कॉफ़ी वहाँ पर रखी हुई होती है वो ठंडी ना हो जाए। तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा क्या, राइट? सो बहुत सारे लोग इसी वजह से लाइक, ठीक है वो लोग बैकआउट कर जाते थे, ठीक है नहीं नहीं नहीं, जब कुछ चेंज ही नहीं होना सो व्हाई डू हैव टू गो देयर। तो हर एक बुक में लाइक देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, कुछ कपल्स की हैं, लवर्स की हैं, देन फ्रेंडशिप के ऊपर है, सिस्टर के ऊपर है, मदर सन का डू है उनके ऊपर है, एंड देन 2-3 और है। तो इसमें 4 हैं, इसमें 4 है, तो टोटल 8 स्टोरीज मुझे मिल जाती है। तो 8 लोगों की इनमें कहानियाँ हैं जो इन रूल्स के बावजूद, ये जो इतने सारे कंडीशंस थे उनके बावजूद दे डिसाइडेड दैट दे वांटेड टू गो टू द पास्ट एंड देयर वर रीजंस फॉर दैट। एंड देन आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे एंड बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत अच्छे, मतलब एक एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं जब आप ये पढ़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैंने जब 1-2 कहानी पढ़ी, अब मैं जिसको भी बताती हूँ कि अच्छा ये कैफ़े है, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है, एंड देन आप पास्ट चेंज ही नहीं कर सकते। मगर सो टू एनी फ्रेंड आई एम टेलिंग, दे आर लाइक ठीक है तो फिर इसका फ़ायदा क्या? तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हर एक स्टोरी इतनी अच्छे से लिखी हुई है कि वो पास्ट उसमें चेंज नहीं हुआ है पास्ट, मगर जब वो विज़िट करते हैं पास्ट को उस पर्टिकुलर छोटे से वक्त के लिए, ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं विज़िट कर सकते वहाँ पर। एज द नेम, जैसे इस किताब का नाम है बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, आपको उतना ही समय मिलता है जितनी देर में जो कॉफ़ी वहाँ पर रखी हुई होती है वो ठंडी ना हो जाए। उतना ही समय आपको मिलता है, जब तक वो ठंडी हो है उससे पहले ही आपको अपनी सारी वार्तालाप जो करनी है, बातें करनी है, भाई मेरी हिंदी इतनी क्यों निकल रही है, आई डोंट नो, वो आपको करनी है। सो देयर इज़ कितना शॉर्ट टाइम है ना, अगर आप, और कितनी बड़ी बात होगी अगर आप फ्यूचर, सॉरी पास्ट में जाना चाहेंगे। जो कंडीशंस हैं दे आर लाइक ऐसे 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 10-5 कंडीशन दे रखी हैं अच्छी खासी। उसमें एक ये भी है कि बहुत ही रिस्की भी है वहाँ जाना। तो कह सकते हैं कि अपनी जान पे खेल के आप जा रहे हैं, बहुत रिस्की आपके लिए। तो अगर कोई फिर भी डिसाइड कर रहा है कि हाँ इन सब के बावजूद भी मुझे जाना है तो कितनी बड़ी कॉज होगी ना। एंड हर एक जब वो वापस आते हैं, हर एक में यार मतलब चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुई है, प्रेजेंट फिर भी सेम है।
कंडीशन ये रहती है कि आप पास्ट में जा रहे हैं, आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते, प्रेज़ेंट वैसे के वैसे ही रहना है, मगर फिर भी एक आई डोंट नो भाई ऑथर ने कैसे ये सोचा और कैसे हर एक कहानी में मेरे को एंड में मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, कि चेंज तो कुछ नहीं हुआ मगर वो जो 2 लोग आपस में बैठ के उस इतने छोटे से टाइम के लिए आपस में बात करते हैं और उससे कितनी चीज़ें बदल जाती हैं, सिर्फ़ बात करने से। और बहुत सारी कहानियों में तो बातें भी नहीं हुई, सिर्फ़ एक-दूसरे को देखा